बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात करेंगे कि किस तरह से आप चलान जमा करवाए बगैर फुरी एक्टिव फाइलर हो सकते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जिनको बाद में चलान लाजमी जमा करवाना पड़ेगा, कौन सी डेट है जिसका आपने ख्याल रखना है, और इस ड्यू डेट के पहले आप फुरी एक्टिव फाइलर हो सकते हैं। वो भी चलान आपको जमा नहीं करवाना पड़ेगा, बाद में आपको चलान भी जमा करवाना पड़ेगा, आप फुरी एक्टिव फाइलर भी नहीं होंगे, पूरा साल आपका स्टेटस लेट फाइलर रहेगा और आपको डबल टैक्सेस देना पड़ेंगे। और अहम बात, कौन लोग जो हैं वो 31 अक्टूबर के बाद नॉन फाइलर होने जा रहे हैं, ड्यू डेट के बाद नॉन फाइलर होने जा रहे हैं, किन बातों का खास ख्याल रखना है अगर आप फुरी एक्टिव फाइलर होना चाहते हैं। अगर आपने पूरे एक आने वाले साल में प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी की खरीद फरोख्त करनी है, तो आप कैसे फुरी एक्टिव फाइलर हो सकते हैं, वो भी चलान जमा करवाए बगैर बड़े आसान अल्फाज में मैं इंशाल्लाह सारी वजाहत करूँगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि तमाम वो लोग जो नेशनल टैक्स नंबर रखते हैं, FBR में रजिस्टर्ड हैं, आप अगर अपनी माली साल 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर ड्यू डेट से पहले जमा करवाएंगे, और जो कि टैक्स रिटर्न आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही है कि किस तरीके से जब आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है तो आपको ओरिजिनल बार कोड वाली इनकम टैक्स रिटर्न मिल जाती है। तो ये जब आपको मिल जाती है उसके बाद ही आपका स्टेटस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, एक्टिव रहेगा। अगर आपने ये जमा नहीं करवाई, आपने FBR में आपने इनकम टैक्स रिटर्न इंतहाई जिम्मेदारी के साथ सबमिट नहीं करवाई, तो 31 अक्टूबर के बाद मिडनाइट के बाद आपका स्टेटस इनएक्टिव हो जाएगा, नॉन फाइलर हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी अहम बात जो मैंने की स्टार्ट में कि आप चलान जमा करवाए बगैर कैसे एक्टिव फाइलर हो सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट से पहले अपने आप को FBR में रजिस्टर्ड करवाते हैं, जो कि 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर से पहले आप FBR में खुद को रजिस्टर्ड करवाते हैं, अपना नेशनल टैक्स नंबर लेते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसके बाद आपकी FBR को एक फ़ाइल सबमिट करवाई जाती है। उस फाइल में हम आपका तमाम रिकॉर्ड, यानी कि आप सैलरी पर्सन हैं, बिजनेस पर्सन हैं, पेंशनर हैं, बिज़नेस करते हैं, वट कोई भी जो तफसीलात है, एग्रीकल्चर इनकम है, फॉरेन इनकम है, फ्रीलांसर है, वो तफसीलात पुट करते हैं, आपकी एसेट की तफसीलात ये प्रोवाइड करते हैं, और एक फ़ाइल रेडी करके इंतहाई ज़िम्मेदारी और प्लानिंग के साथ FBR को सबमिट करवाई जाती है। फ़ाइल ऑनलाइन सबमिट होती है FBR के पोर्टल पे। फ़ाइल सबमिट हो जाती है, उसके बाद आप अपने आप को फाइलर कह सकते हैं। और 31 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन के बाद, NTN लेने के बाद अगर आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा देते हैं करंट ईयर टैक्स ईयर 2025 की, तो आप फुरी एक्टिव फाइलर हो जाएंगे। याद रहे कि आपने चलान जमा नहीं करवाना। 1000 रुपये का जो ATL सरचार्ज चलान होता है वो आपको जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप फुरी एक्टिव फाइलर हो जाएंगे। 2 से 4 या 6 घंटे में आपका स्टेटस एक्टिव हो जाता है अगर आप फाइल जो है वो 31 अक्टूबर मिडनाइट से पहले जमा करवा देते हैं। तो ये मुख्तसर सा तरीकाकार है फुरी एक्टिव फाइलर होने का, यानी कि आपने FBR में खुद को रजिस्टर्ड करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपनी माली साल 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न गोशवारा FBR को इंतहाई जिम्मेदारी के साथ जमा करवा देना है। ड्यू डेट से पहले ये गोशवारा जैसे ही जमा हो जाएगा आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। अगर आप पहले से एक्टिव हैं तो पूरा साल आपका स्टेटस जो है वो फिर अगेन एक्टिव रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कौन लोग जो हैं वो नॉन फाइलर होने जा रहे हैं, और नॉन फाइलर होने के बाद क्या आप फुरी एक्टिव फाइलर हो सकेंगे, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये वो मामलात हैं जो लास्ट ईयर हमने देखे, लोग परेशान हुए, बाद में लोगों ने बड़ा जो है वो परेशानी का इज़हार किया और कहा कि जी हमारी रिटर्न रह गई है, ये वो। लोग ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। आपने हमेशा ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। जब भी इनकम टैक्स रिटर्न किसी भी इनकम टैक्स लायर से सबमिट करवानी है तो इस बात को मेक श्योर करना है कि आपको ओरिजिनल बार कोड वाली इनकम टैक्स रिटर्न मिल चुकी है, ड्राफ्ट कॉपी नहीं है। आपने तभी मुतमिन होना है, सेटिस्फाइड होना है जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न मिल जाए। तमाम वो लोग नॉन फाइलर होने जा रहे हैं जिन्होंने माली साल 2025 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा ना करवाई होगी, और तमाम वो लोग जो 31 अक्टूबर ड्यू डेट के बाद अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे वो फुरी एक्टिव फाइलर नहीं होंगे। 30 सितंबर 2026 तक आप लोग इंतज़ार करेंगे। 30 सितंबर 2026 तक इस ड्यूरेशन में आप प्रॉपर्टी लेंगे तो भी आपको डबल टैक्सेस देना पड़ेंगे, आप प्रॉपर्टी फरोख्त करेंगे तो भी आपको डबल टैक्सेस देना पड़ेंगे। इसके अलावा भी आपको कई मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी कि ड्यू डेट के बाद फाइल जमा करवाने वाला पर्सन फुरी नॉन फाइलर हो जाएगा, और जब वो फाइल जमा करवाएगा फिर चलान भी उसको जमा करवाना पड़ेगा। चलान जमा करवाए बगैर वो एक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन वो रेगुलर एक्टिव नहीं होगा, लेट फाइलर होगा। लेट फाइलर के कंसेप्ट को पता है, पाकिस्तान में करंटली एक्टिव, लेट फाइलर और नॉन फाइलर ये 3 कैटेगरीज चल रही हैं। एक्टिव फाइलर के लिए फुल रिलीफ है, लेट फाइलर के लिए उसको डबल टैक्सेस देना पड़ते हैं, और नॉन फाइलर को तो फिर बहुत ज़्यादा ही टैक्सेस हैं। आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहे हैं कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे आपको कितना फ़र्क है। यहाँ पे ये एडवाइस भी करूँगा कि अगर आप 30 सितंबर 2026 तक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, वट एवर कोई भी ऐसी प्लानिंग है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा
कि ड्यू डेट से पहले खुद को रजिस्टर्ड करवा के फाइलर बने। एक तो आपको चलान जमा नहीं करवाना पड़ेगा ITL सरचार्ज, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप फौरी एक्टिव फाइलर होने के साथ साथ आपकी टाइम के ऊपर जो है वो टैक्स रिटर्न सबमिट हुई होगी, तो उसके बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, एक्टिव फाइलर भी होंगे, बाद में आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना। और तमाम वो लोग जो पहले से FBR में रजिस्टर्ड है, अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे, चाहे आपकी सैलरी थोड़ी है, इनकम थोड़ी है, ओवरसीज़ है, वॉटेवर, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। FBR आपको नोटिस भेजेगा, आपको पेनल्टी कर सकता है, आपका स्टेटस ब्लॉक कर सकता है, आपके अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। FBR के पास पावर है, FBR के पास अथॉरिटी है, तो आपने इस परेशानी से बचना है, आपने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ड्यू डेट से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। और हर साल इसी तरह क्या करें, कोशिश क्या करें कि अगस्त में, आपको जैसा कि पता है कि माली साल हमेशा 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल की 30 जून तक वो एक माली साल मुकम्मल होता है। 30 जून से अगले दिन इनकम टैक्स रिटर्न गुशवारे जमा होना शुरू हो जाते हैं। 90 दिन का टाइम होता है ऑफिशियली तौर पे, यानी कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक गुशवारे जमा करवाने का टाइम होता है। गवर्नमेंट इस टाइम को, इस ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर देती है। जैसे कि अभी 31 अक्टूबर गवर्नमेंट की तरफ से आपको फेवर दी गई और 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 31 अक्टूबर मिडनाइट 12 बजे तक अगर आप अपना गुशवारा जमा करवा देंगे तो आपको चलान जमा करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से फाइलर हैं तो आपने हर सूरत में ये गुशवारा जमा करवाना है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो 12 बजे के बाद फिर आपका स्टेटस जो है वो नॉन फाइलर हो जाएगा और उसके बाद आप जब गुशवारा जमा करवाएंगे तो आप चलान भी जमा करवाएंगे, आपको परेशानी का सामना अलग से करना पड़ेगा और फिर स्टेटस के साथ ये लेट फाइलर लिखा आएगा, एक्टिव फाइलर नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे लेट फाइलर लिखा आएगा और लेट फाइलर होने की वजह से फिर आपको डबल टैक्सेस देना पड़ेगा। FBR नोटिस भी भेज सकता है, पेनल्टी भी कर सकता है कि भाई टाइम के ऊपर जो हमने डेट दी थी उसके ऊपर आपने गुशवारा जमा क्यों नहीं करवाया। तो फाइलर होने के जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ पे कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। जो इंतहाई अहम बात है वो यही है कि तमाम वो लोग जो 30 सितंबर 2026 तक किसी किस्म की प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो खुद को लाजमी फाइलर करवा लें ताकि आपको 100% रिलीफ मिल सके। बाद में आपको पता है कि आप लेट फाइलर रहेंगे, फौरी एक्टिव फाइलर नहीं हो सकते और आपको चलान भी जमा करवाना पड़ेगा। उससे पहले आपको चलान जमा करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, NTN लेना है, अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, प्लानिंग के साथ। याद रखें, यहाँ पर एक बात मैं करता होता हूँ कि फ़ाइल जो है, ये जो गोशवारा है, पहली फ़ाइल तो इंतहाई अहम है ना जी, बहुत ज़्यादा अहम फ़ाइल है। अगर आपका कुछ इन आउट है, कुछ आपके एसेट हैं, कुछ लेन देन है, तो आप अगर ओवरसीज़ हैं, रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, इस फाइल को आपने कोशिश करनी है किसी प्रोफेशनल से लाजमी करवाएं। प्लानिंग के साथ आपने एसेट कभी हाइड ना करें, आपके नेम के ऊपर जितने एसेट्स की तफसीलात हैं एक्यूरेसी के साथ उसको प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छी प्लानिंग करके आपकी जो फाइल अच्छे तरीके से रेडी करके FBR को सबमिट करवाए ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग जब बेसिक पहली रिटर्न गलत फाइल करते हैं फिर अगले साल की मजबूरन गलत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो फाइल गलत सबमिट होती जाती है। यानी 23 में गलती थी, 24 में गलती थी, 25 में गलती थी, 26 में गलती थी, तो एट द एंड बंदा जो है दल में फंस जाता है और फिर उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने हरगज़ ऐसा नहीं करना। आपने जब भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, आपने कंसल्टेंट को, अपने इनकम टैक्स लायर को आपने ईच एंड एवरीथिंग बतानी है, प्रॉपर प्लानिंग शेयर करनी है। फर्दर आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा है, कोई गाड़ी खरीदने का इरादा है, कोई बड़ी अमाउंट आपके पास आने वाली है, कोई ट्रांजैक्शन बड़ी करने जा रहे हैं, तो आपने इनकम टैक्स कंसल्टेंट से, इनकम टैक्स लायर से राब्ते में रहना होता है। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस प्लानिंग क्या करें, अपने कंसल्टेंट से, अपने इनकम टैक्स लायर को बताया करें ट्रांजैक्शंस के बारे में, टर्नओवर के बारे में, ताकि वो आपको बेहतर और सेफ जोन में रखें और आपको बेहतर गाइड कर सके। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न इंतहाई जिम्मेदारी का काम है, इसको जिम्मेदारी के साथ ही जमा करवाया करें ताकि आप आने वाले वक्त में परेशानी से बचें और आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप बगैर चलान जमा करवाए पूरी एक्टिव फाइलर हो सकते हैं और किन डेट्स के अंदर आपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है और किन बातों का आपने ख्याल रखना होता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।